आपका पहला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडी, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका सही जवाब होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी विशेष बात ये है कि इसका अपना डीएनए भी होता है और ये माता से संतानों में प्राप्त होता है। आपका दूसरा सवाल है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 2 अरब वर्ष, बी 10 अरब वर्ष, सी 6 अरब वर्ष, डी 4.5 अरब वर्ष। इसका सही जवाब होगा डी 4.5 अरब वर्ष, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। इसका अनुमान रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक से लगाया गया है। तुलना करें तो सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष और ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। आपका तीसरा सवाल है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शंस हैं ए 500 ग्राम, बी 1 किलोग्राम, सी 1.4 किलोग्राम, डी 2 किलोग्राम। इसका सही जवाब होगा सी 1.4 किलोग्राम, क्योंकि एक सामान्य वयस्क मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। ये शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, लेकिन शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। आपका चौथा सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा सी नाइट्रोजन और आर्गन, क्योंकि विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं ताकि टंगस्टन फिलामेंट जल्दी खराब ना हो और बल्ब की आयु अधिक रहे। आपका पांचवा सवाल है, परमाणु क्रमांक किससे तय होता है? ऑप्शंस हैं ए न्यूट्रॉन की संख्या, बी प्रोटॉन की संख्या, सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, डी द्रव्यमान संख्या। इसका सही जवाब होगा बी प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही किसी तत्व की वास्तविक पहचान होती है। आपका छठा सवाल है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है? ऑप्शंस हैं ए सोना, बी तांबा, सी चांदी, डी एल्यूमीनियम। इसका सही जवाब होगा सी चांदी, क्योंकि चांदी सभी धातुओं में सबसे अच्छी विद्युत चालक है। हालांकि इसकी कीमत अधिक होने के कारण सामान्य विद्युत तारों में तांबे का उपयोग किया जाता है। आपका सातवां सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश के अनुसार कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 1 प्रकाश वर्ष, बी 8.3 प्रकाश मिनट, सी 4.2 प्रकाश वर्ष, डी 1 प्रकाश दिन। इसका सही जवाब होगा बी 8.3 प्रकाश मिनट, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड अर्थात लगभग 8.3 प्रकाश मिनट का समय लगता है। यही दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 1 एयू कहलाती है। आपका आठवां सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी आयरन, डी पोटेशियम। इसका सही जवाब होगा ए कैल्शियम, क्योंकि
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कैल्शियम है। इसका लगभग 99% भाग हड्डियों और दांतों में होता है, जबकि शेष भाग मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका 9वां सवाल है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? ऑप्शंस हैं ए लोहा और तांबा, बी लोहा, क्रोमियम और निकेल, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और मैंगनीज। इसका सही जवाब होगा बी लोहा, क्रोमियम और निकेल, क्योंकि स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से लोहा, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनता है। क्रोमियम की वजह से इसकी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनती है, जिससे इस पर आसानी से जंग नहीं लगती। आपका 10वां सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हैं ए कल्पना चावला, बी विक्रम साराभाई, सी सुनीता विलियम्स, डी राकेश शर्मा। इसका सही जवाब होगा डी राकेश शर्मा, क्योंकि राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज T-11 मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने अंतरिक्ष से भारत के बारे में कहा था, सारे जहां से अच्छा। अब एक सवाल आपके लिए है, किस तत्व को जीवन का आधार कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।